खबर है लाहौर से। गुज़श्ता दिनों सदाई म्यो के चीफ एडिटर हाफिज़ सलमान तारिक म्यो की वालिदा माजिदा का इंतकाल हो गया था। उनसे इजहार अफसोस के लिए चेयरमैन म्यो न्यूज़ एंड चेयरमैन म्यो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान मोहम्मद फ़ारूक जान म्यो, चीफ ऑर्गेनाइज़र पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी लाहौर के सदर और CSO म्यो एक्सप्रेस न्यूज़ चौधरी आस मोहम्मद म्यो, चेयरमैन करन न्यूज़ एंड वाइस चेयरमैन म्यो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अब्दुल रशीद म्यो ने लाहौर में हाफिज़ सलमान तारिक म्यो से मुलाकात की, उनसे इजहार अफसोस किया और दुआए मग़फ़िरत की। पतोकी मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। पतोकी की सब्ज़ी व फ़रूट मंडी पतोकी को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। अवामी मुतालबा। सब्ज़ी व फ़रूट मंडी शहर के वस्त में होने की वजह से ट्रैफिक घंटों जाम रहने लगी। तफसीलात के मुताबिक पतोकी सब्ज़ी फ़रूट मंडी शहर के वस्त और अहम शाहराह कायद आज़म रोड पर वाक़या है, जिसकी वजह से सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ट्रैफिक जाम रहने लगी। स्कूल और कॉलेज के बच्चे और सरकारी मुलाजमी मेन ट्रैफिक में फंस जाने से लेट हो जाते हैं। इसके अलावा सब्ज़ी व फ्रूट के वेस्ट से बदबू और बीमारियां फूटती हैं। इस बात के पेश नज़र मंडी के गिर्द नवाह के रहायशी आवाम मुतासर होती है, लिहाजा आढ़ती साहिबान के लिए भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। सब्ज़ी मंडी के आढ़तियों ने जिला प्रेस क्लब पतोकी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए कहा कि सब्ज़ी व फ्रूट मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करना बहुत से मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार से अपील है कि सब्ज़ी व फ्रूट मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए। अबा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान मौजू राजा राम से मेयो बरादरी के मशहूर व मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत ब्यूरो चीफ मेयो न्यूज़ सुबह पंजाब चौधरी मोहम्मद हुसैन शाहीन मेयो के छोटे भाई चौधरी गुलाम हुसैन मेयो, जिनको अचानक फालज का अटैक हुआ जो जानलेवा साबित हुआ, जिसकी वजह से गुलाम हुसैन मेयो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, जिनकी नमाज जनाजा बस्ती दरखान वाला शुजाबाद में अदा कर दी गई, जिसमें सियासी व समाजी शख्सियात वकला बरादरी सहाफ़ी बरादरी और अजीज़ व कारब समेत अहल इलाका के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हुए लोगों का कहना था कि मरहूम एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मुकाम नसीब फरमाए और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। मेयो न्यूज़ की पूरी टीम चौधरी हुसैन शाहीन मेयो और उनके अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। तहसील पतोकी में गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगी। पतोकी अलखैर सिटी में सीवरेज सिस्टम नाकारा, नकासियाब का सिस्टम बुरी तरह मफलूज हो जाने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसके बायस शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली हद से तजावुज़ कर गई। 10 से 12 दिन गुजरने के बावजूद भी गलियां और गलियों में पानी ख़त्म ना हो सका। गटर से उबाले मारता हुआ गंदा पानी प्लाटों में दाखिल होने लगा, जिसके बायस बीमारियाँ फैलने का खदशा। और बल्दिया वालों के पास जाए तो वो कहते हैं कि अलखैर सिटी बल्दिया की हदूद में नहीं है। AC साहब से इस बात पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। लाड़काना क्रिकेट स्टेडियम में 27 फरवरी को होने वाला अज़ीमुश्शान रूहानी इज्तिमा व या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लाड़काना सर्किट हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकज़ी नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, अमीर जमात स्वालिहीन पाकिस्तान साहिबजादा अलहाज पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान अल कादरी ने गुफ्तगू फरमाई। साथ में अमीर जमात अहले सुन्नत सूबा सिंध सैयद सरदार अली शाह जिलानी, सैयद तारिक अली शाह जिलानी, सैयद आसिम अली शाह जिलानी ने रूहानी इज्तिमा के मुतालिक इजहार ख्याल फरमाया। इजलास में मुख्तलिफ जमातों के ओहदेदारान ने शिरकत की, साथ में तंज़ीमुल अवान के ओहदेदारान भी शिरकत की। ज़ेर तमाम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, जमात स्वालिहीन पाकिस्तान, कादरी तहरीक पाकिस्तान, ट्रैफिक पुलिस विहाड़ी ट्रैफिक एजुकेशन प्रोग्राम के मुतालिक ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी व इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन व म्यूज़िक आगाही महम। शारिक जमाल खान डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब के विजन के मुताबिक अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी की हिदायत पर कासिम भट्टी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर विहाड़ी की सरबराही में और कैसर शहजाद खोकर चेयरमैन दी होप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रैफिक एजुकेशन प्रोग्राम्स का इनेकाद। कासिम भट्टी डिस्ट्रिक्ट
ट्रैफिक ऑफिसर विहाड़ी की सरबराही में इंचार्ज एजुकेशन विंग विहाड़ी ने हमराज स्टाफ वी चौक विहाड़ी और जनरल बस स्टैंड में रोड सेफ्टी ट्रैफिक रूल्स, धुंध, बारिश के दौरान ड्राइविंग और कमर्शियल गाड़ियों में गैर अखलाकी तौर पर मोबाइल फ़ोन और बस की LCD पर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनने के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसके साथ साथ तमाम गाड़ी मालिकान को लाइन और लेन की पाबंदी, रोड क्रॉसिंग, तेज़ रफ्तारी की हौसला शिकनी, मोटरसाइकिल राइडिंग और ख़ास तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल और कम उम्र की ड्राइविंग और नुकसानात के हवाले से ब्रीफ किया। जैकबाबाद का तूफ़ानी दौरा, समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद खान मगेरी का जैकबाबाद शहर का तूफ़ानी दौरा आवाम से मिलने के बाद उनमें खुशी की लहर छा गई। मजीद उनका कहना था कि समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद खान मगेरी जैकबाबाद के हकीकी लीडर साबित हुए। वो हमारे दुख सुख में हमारे दरमियान मौजूद रहते हैं। जगह जगह पर जैकबाबाद की आवाम से मिलकर उनके मसाइल सुनकर उनको फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद जैकबाबाद के मुख्तलिफ बरादरियों से ताज़ियतें की। NA-196 रिकाउंटिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। 31 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट गुम होने की वजह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल सखर ने 14 फरवरी तक 31 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के साथ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है और जो हमने अपनी दरख्वास्त में धांधली होने के खिलाफ सबूत देकर जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इल्ज़ामात लगाए थे वो सब रिकाउंटिंग में ज़ाहिर हो चुके हैं। धांधली तो सिर्फ ज़ाहिर हो चुकी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ वर्जी करते हुए फैसला न आने के बावजूद आवाम को गुमराह करने के लिए मुखालफिन इलेक्शन जीतने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आवाम झूठी बेबुनियाद खबरों पर तवज्जो ना दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बीबी शहीद का सच्चा सिपाही मेरा जाज हुसैन खान जिक्रानी कामयाब हो गए।